पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। शेर अफजल मरवत ने पार्टी क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहते हैं उमर अयूब और शिबली फराज ने जानबूझकर बानी पीटीआई से मुलाकात करने नहीं दी, इनके साथ मजीद काम नहीं कर सकता। बानी पीटीआई से गुज़श्ता हफ्ते मुलाकात की, उन्होंने मुज़ाकरात की जिम्मेदारी सौंपी थी। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं पार्टी ने बहुत मुश्किलात झेली हैं, मुझ पर भी कई मुकदमात कायम हुए, उसूल की खातिर जंग लड़ रहे हैं, कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर लिया। बानी पीटीआई ने भी मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की सियासी कमेटी 1-2 रोज़ में शेख वकास अकरम का नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भेजेगी। शेर अफजल मरवत से सवाल क्यों किया? शेर अफजल मरवत ने साथी ऑफिस से बाहर हो गए। शेर अफजल मरवत के साथियों ने यूट्यूबर पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। ताहम मौके पर मौजूद सहाफियों ने सवाल करने वाले यूट्यूबर को बचाया। महंगाई के मारे अवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली ₹2.83 फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह की बिजली बिलों पर होगा। सार्फिन पर 26 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। सिविल अदालतों की मॉडल टाउन मुंतकली और मुकदमात के खिलाफ वकला का एहतजाज। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर शदीद हंगामा आराई, पुलिस का वकला पर लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। वकला ने भी पुलिस पर डंडे बरसा दिए। एहतजाजी वकला की हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश, पुलिस ने हाई कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए। मुतअद्दिद वकला को गिरफ्तार कर लिया गया। वकला तंजीमों का कल हड़ताल का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है एक्ट आइन से मुतसादिम है, जिसका मकसद अदलिया की आज़ादी और इसके उमूर पर कदगन लगाना है। अदालती दायरा इख्तियार में इजाफा सिर्फ आइनी तरमीम के जरिए ही मुमकिन है, सादा कानून साजी से नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियार को खत्म नहीं कर सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने रोस्कोए पाउंड के जुमले से फैसले का आगाज़ किया। रोस्कोए पाउंड ने कहा था अगर हम चाहते हैं अदलिया कुछ करे तो उसे आज़ादी देना होगी। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है, सादा कानून साजी के जरिए अपील का हक नहीं दिया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस का 10 गुण नोटिस के सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है अदालती हुक्म पर 5 हाई कोर्ट्स ने अपने तहरीरी जवाबात जमा करवाए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी तजवीज़ जमा करा दी। हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि आइंदा समाअत तक सिफारिशात जमा करवा दी जाएंगी। जजेस की जानिब से वफाकी हुकूमत या इसके मातहत एजेंसी के खिलाफ लगाए गए इल्जामात के जवाब अटॉर्नी जनरल के जरिए जमा करवाए जाएँ। बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को बनीगाला से अडेला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। दायर दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत ने दलाल सुनने के बाद गुज़श्ता हफ्ते फैसला महफूज किया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी का मामला। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानतों में 16 मई तक तोसी कर दी गई।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 13 मई तक मुलतवी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। समाअत के दौरान एक गवाह का बयान कलम बंद हुआ। एक पर जरा मुकम्मल की गई जबकि दूसरे गवाह पर जुज़वी जरा की गई। बानी PTI के मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का फैसला। इंक्वायरी रिपोर्ट पहले कमीशन इजलास में पेश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर मिनवान अमल करेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वज़ारत उमूर समंदर पार पाकिस्तानी और तरक्की अफरादी क़ुव्वत और न्यू टेक में इस्लाहात का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क गिर तकनीकी और फ़नी तालीम को यकसा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के बेहतर रोज़गार के लिए पाकिस्तान स्किल कंपनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान स्किल डेवलपमेंट फ़ंड की फ़ौरी क़याम की भी हिदायत। We always support diplomatic engagement between our partners. I don't have any further comment on the visit between the Saudi Crown Prince to Pakistan, but it's, that kind of diplomatic engagement is routine and something that we support and encourage. अमरीका की सऊदी वली-ए-अहद के दौरे पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान महकमे ख़ारजा मैथ्यू मिलर का कहना है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान महदूद तसादुम से भी आगाह है। अमरीका पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तानी इंतखाबात से मुतालिक हमारे मवाक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने पॉस्को के लिए गंदम की खरीदारी का हदफ 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन करने की समरी मंजूर कर ली। इजाफी खरीदारी के लिए मतलूबा कैश क्रेडिट की भी मंजूरी दी गई। खरीफ की फसल में यूरिया खाद की ज़रूरियात पूरी करने की भी समरी। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने कहा है पंजाब भर में आटे की कीमत में नुमायां कमी देखने में आई है। लाहौर डिवीज़न में 10 किलोग्राम आटे की कीमत में 500 से 600 रुपये तक वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। लाहौर डिवीज़न में 10 किलो आटे का थैला 800 रुपये में दस्तयाब है। इस्लामाबाद में नान रोटी के सरकारी रेट का नया नोटिफिकेशन भी चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नान रोटी के सरकारी रेट के नए नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने 2 दिन में डेप्यूटी कमिश्नर और एडवोकेट जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। नान बाई एसोसिएशन और ज़िले इंतज़ामिया लाहौर के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। नान बाई एसोसिएशन ने आज हड़ताल की कॉल वापस ले ली। तमाम तंदूर खुले हुए हैं। रोटी 16 रुपये में फ़रोख्त करेंगे। ताहम नान की कीमत पर बातचीत कुछ रोज़ बाद होगी। नान बाई एसोसिएशन का मौक़िफ़। सानिहा 9 मई विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म विफाकी काबीना के फोरम से सानिहा 9 मई पर खुसूसी पैगाम देंगे। काबीना इजलास में 9 मई वाक़े की मज़म्मत और शहदा से इज़हार यकजहती की जाएगी। विफाकी काबीना इजलास में 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। काबीना पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी रवैयों के फ़रोग़ पर जोर देगी। 9 मई हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि एक शख्स और गिरोह ने अपने ज़ाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज़ की असास पर हमला किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है 9 मई बदतरीन सानिहा एक शख्स और गिरोह ने अपने ज़ाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज़ की असास पर हमला किया। अफ़वाज पाकिस्तान की तनसीबात और शहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। इन किरदारों की सज़ा का फैसला आईन व कानून करेगा। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का हौलनाक, अफसोसनाक और शर्मनाक दिन करार। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं 9 मई के लम्हात याद करके हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रोता है। एक सियासी इंतहा पसंद गिरोह ने अफ़वाज पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की मुनज़्ज़म साजिश की। 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी जिसका मास्टरमाइंड बानी PTI हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि कमीशन बनना चाहिए तहकीकात के लिए और वे कहा कि चीज़ धरना वाले मामले को भी देखा जाए।
मैं पूरा इत्तेफाक करता हूँ। कुरान के अंदर ये वाक़या है कि दोनों फरीकों को सुनकर फैसला किया जाता है। ये नहीं कहा जा सकता कि मेरे पास सबूत है और ये सब कुछ हुआ और लिहाजा मैंने फैसला कर दिया। चाहता हूँ कमीशन बने, इसमें 9 मई की तहकीकात की जाए और सजा दी जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी चुप का दरवाज़ा तोड़ दिया। कहा दोनों तरफ के लोगों को दरगुजर करना पड़ेगा। अवाम और मुल्क का सोचें। 8 फरवरी के लिए निशान तक छीन लिया, लेकिन फिर भी अवाम ने साथ दिया। आयरलैंड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत पॉल स्टिल्लिंग करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए आयरलैंड, पाकिस्तान, भारत, अमेरिका और कनाडा के साथ ग्रुप ए में शामिल हैं। T20 वर्ल्ड कप अगले माह अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा।